नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका कविता शर्मा आज आपको त्रिवर्ण ध्वज कराऊंगी। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तिका खोल लें और त्रिवर्ण ध्वज पाठ को देखें। त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण, त्रि का अर्थ है तीन, वर्ण का अर्थ है रंग, तीन रंग का, ध्वज का अर्थ है झंडा, तीन रंग का झंडा। केंचन बालका काश्चन बालिका स्वतंत्रता दिवस से ध्वजा आरोहण समारोहे सह उत्साहम गच्छन् परस्परम संलंपन्ति। केंचन कुछ, बालक, काश्चन कुछ, बालिका, चा का अर्थ है और, कुछ बालक और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस के ध्वज आरोहण समारोह के ध्वज आरोहण समारोह में स उत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन जाते हुए, परस्पर संलंपन्ति मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। कि कुछ बच्चे और कुछ बालिका स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा आरोहण समारोह में उत्साह के साथ परस्पर मिलते हैं। देवेशः, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्य प्रधानाचार्य, ध्वजारोहण ध्वजारोहण या झंडा फहराएंगे या ध्वजारोहण करेंगे, करिष्यति करेंगे। छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यति, मतलब छात्रा, चा का अर्थ है और, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यति प्रस्तुत करेंगे। अंते चा, चा का अर्थ है और, अंत में मोदकानी, मोदकानी लड्डू, मिलिष्यति मिलेंगे, मतलब अंत में लड्डू मिलेंगे। देवेश क्या कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी ध्वजारोहण करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, अंत में लड्डू भी मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे, सुचि जानसी, जानती हो, तुम, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा ध्वज कैसा है, कैसा है हमारा ध्वज। सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का झंडा तीन रंग का है, कि हमारे देश का झंडा तीन रंग का है। सलीम कहते हैं रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, रुचि अयम यह, त्रिवर्ण तीन, वर्ण का अर्थ है रंग, तीन रंग का, कथम का अर्थ है कैसे है, ये तीन रंग का कैसे है। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, अस्मिन् इस, ध्वजे ध्वज में, त्रय तीन, रंग असंति का अर्थ है इसमें तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए त्रिवर्ण कहा गया है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानति, किम क्या, त्वम तुम, एतेषां इन, वर्णानां वर्णों के, नामानि नामों को, जानसी जानते हो, क्या तुम इन तीन वर्ण के झंडे कहें उनके रंगों के नाम जानते हो। तो वो क्या कहते हैं, सलीम कहते हैं अरे अरे, केशव वर्ण, संतरी रंग, श्वेत हरित चा, एते त्रय वर्ण, एते का अर्थ है यह, त्रय तीन, रंग है, यह तीन रंग है, कौन कौन से, केशव वर्ण, संतरी श्वेत सफ़ेद, हरित हरा, देखो जिसमें दिखाई दे रहा है ना संतरी सफ़ेद और हरा। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे त्रया वर्णः किम सूच्यति, अस्माकं हमारा, हमारे ध्वज में, एते यह, त्रया वर्ण तीन रंग, किम क्या सूचना देते हैं। सलीम कहता है शुणु सुनो, क्या सुनो, केशव वर्ण शौर्यस्य, श्वेत वर्ण सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति, मतलब
संतरी रंग, केशर मतलब संतरी, वर्ण का अर्थ है रंग, वीरता का, शौर्य का अर्थ है वीरता, स्य का अर्थ है का, वीरता का, श्वेत सफेद रंग सत्य से, सच्चाई का, चौ का अर्थ है और, हरित हरा रंग समृद्धि का सूचक, सूचक संति है कि समृद्धि का सूचक है। वो कहता है कि सुनो, केसर वर्ण शौर्यता का, श्वेत रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, किम क्या इन वर्णों का अन्य भी, दो शब्द है, अन्य जमा अपि, अपि का अर्थ है भी, अन्य भी महत्व है। सूची, किम क्या इन सभी वर्णों का अन्य भी महत्व है। आगे देखते हैं। डेविड, आम, हाँ, कथम न, कैसे नहीं, मतलब हाँ इनका महत्व है, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, कि ध्वज के ऊपर स्थित संतरी रंग त्याग का, च और उत्साह का सूचक है। इसमें चा का अर्थ पहले लेंगे कि ध्वज के ऊपर स्थित संतरी रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतकः, कि वो कहते हैं मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता का, च और सूची का पवित्रता का द्योतक है। अधः नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधरायाः सूक्ष्मतायाः ऊर्वतायाः च द्योतकः, पृथ्वी का, वसुंधरा पृथ्वी का, सूक्ष्मा का और च और उर्वरता का द्योतक है। कि हरित रंग कैसा है, हरित रंग है, हाँ जी बेटा, हरित वर्ण वसुंधराया सूक्ष्मतायाः उर्वरताया च द्योतकः, कि हरा रंग किसका द्योतक है, हरा रंग वसुंधरा का, सूक्ष्मा का और उर्वरता का द्योतक है। आगे देखेंगे। तेजेंद्रः क्या कहता है, सूचे ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णः चक्रः वर्तते, कि सूची ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है, एक नीले रंग का चक्र है। तो सूची कहेगी आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रः कथ्यते, इदम का अर्थ है यह, अशोक चक्र कथ्यते कहा गया है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः, एतत् यह, प्रगति का, च और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में, सारनाथ एक जगह का नाम है, सारनाथ में अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, अशोक का खंबा अस्ति है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, तस्मात् वहीं से ही एतत् यह ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है, ये वहीं से ग्रहण किया गया है। एक बार दोबारा देखेंगे। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहा गया है, एतत् यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहीं से इसे ग्रहण किया गया है। आगे देखेंगे बेटा। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति, अस्मिन् इस चक्र में 24 अरा तिल्लियाँ हैं, इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 24 जुलाई
1947तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रतया पूरी तरीके से इस ध्वज को स्वीकार किया गया कि भारतवर्ष के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में पूर्ण रूप से इसे ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं यह 3 रंग का झंडा स्वाधीनता का च और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है कि यह 3 रंग का झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए एव ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च कि इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर च और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को उत्तोलनम फहराया समारोह पूर्वक भवति। समारोह बनाकर या समारोह आयोजित करके फहराया जाता है। किसको फहराया जाता है? 3 रंग के झंडे को। कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, जय हो 3 रंग के झंडे की, जयतु भारतम और जय हो भारत की, कि 3 रंग के झंडे की जय हो और भारत की जय हो। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में करेंगे और इससे अच्छे से पढ़ेंगे। जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।